Good morning, students. Welcome to our online class. In geography, our chapter number 2 is the globe, latitudes and longitudes. आज हम पढ़ेंगे द ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. So, without any further delay, let's start our lesson. Our Earth is a unique planet. हमारा अर्थ जो है एक अनोखा ग्रह है. Photographs taken by astronauts and orbiting satellites prove that the Earth is spherical in shape. जो फोटोग्राफ्स एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों की परिक्रमा द्वारा जो खींचा गया है अर्थ का, वो दिखाई में कैसा देता है, शेप इसका कैसा है, स्फेरिकल यानी गोल. बट इट इज़ नॉट अ ट्रू स्फीयर, लेकिन वो ऐसा एकदम गोल नहीं है. इट इज़ स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. इट इज़ स्लाइट बल्जिंग. बल्जिंग मतलब क्या होता है, उभड़ा हुआ, यानी एकदम से गोल नहीं है, थोड़ा उभड़ा हुआ है. एट द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब क्या होता है, ग्लोब का आधा. that divide the globe into two parts, that is called equator, and flattened at the poles यानी थोड़ा चपटा हुआ. the polar diameter 12,712 किलोमीटर, और इसका पोलर डायमीटर कितना है, 12,712 किलोमीटर. एंड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस यानी क्या होता है, परिधि यानी उसका एरिया 40,000 किलोमीटर, आर स्लाइटली लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर. ठीक है. एंड सर्कमफेरेंस 40,090 किलोमीटर. मतलब पोलर डायमीटर कितना है, 12,700 किलोमीटर, एंड सर्कमफेरेंस 40,000 किलोमीटर, आर स्लाइटली लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर. इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब जो ग्लोब का आधा है उसका डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर, बल्कि पोलर डायमीटर कितना है, 12,712 किलोमीटर. और इक्वेटोरियल डायमीटर का सर्कमफेरेंस कितना है, 40,090 किलोमीटर, लेकिन पोलर डायमीटर का सर्कमफेरेंस कितना है, 40,000 किलोमीटर, विच इज लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर. द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब. जो हम अर्थ का स्फेरिकल यानी गोलाकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोब. इज कॉल्ड ग्लोब. द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंट्स. ग्लोब मतलब क्या रिप्रेजेंट्स करता है, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, ओशंस सागर, कंट्रीज यानी देश, एट्सेट्रा. इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट अ प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस. ये बहुत आसान होता है कि किसी प्लेस को एक फ्लैट सरफेस में लोकेट कर सकें विथ रेफरेंस टू अनदर प्लेस. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब बिकॉज ऑफ इट्स स्पेरिकल शेप. लेकिन ग्लोब में हम किसी प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू locate a place on a globe. Thus, to find the location or direction of a place, we need certain points of reference and lines. इसलिए किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, लोकेशन और दिशा पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, certain points of reference मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उसके रेफरेंस जानना होता है, और लाइंस, जैसे कि ग्लोब में पैरेलल लाइंस होते हैं. The earth rotates or spins upon an imaginary axis. जो अर्थ है वो रोटेट करता है और स्पिन करता है, घूमता है अपने ही एक्सिस पे. इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री, 23.5 डिग्री. और जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री में झुका हुआ है, इंक्लाइंड है मतलब झुका हुआ है. हियर यू कैन सी द पिक्चर. The globe is inclined at 23.5 degree. We find two poles situated at the end points. हम
यहाँ पे 2 पॉइंट्स 2 पोल्स देख सकते हैं. वी फाइंड 2 पोल्स सिचुएटेड इन द एंड पॉइंट्स, वन एट द नॉर्थ एंड वन एट द साउथ of the axis. The pole pointing towards the pole star is called the north pole. जो पोल स्टार की तरफ नॉर्थ की तरफ हो उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है. द पोल अपोजिट टू इट इज कॉल्ड द साउथ पोल. और ठीक विपरीत उसके साउथ पोल. बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देयर लाइज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. यहाँ पे दिया गया है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ये 2 पोल्स हैं, ठीक है. और ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? इट इज़ द हाफ ऑफ इक्वेटर. ये बोथ इक्वेटर है, ठीक है. इट इज़ द हाफ ऑफ द इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर्स. 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल को क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर्स. द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये जो नॉर्थ पोल का ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला जो पार्ट है साउथ पोल का ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. द पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल ऑस्ट्रेलिया इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है. दस देयर आर थ्री रिफरेंस हैं points for describing the location of a place on the surface of the earth: the north pole, the south pole, the equator. Here some multiple choice questions have been given here, so we have to solve these questions. Take the correct options. A spherical representation of the earth is called a, जैसे कि हमने बताया था कि अर्थ के स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ करते हैं हम गोलाकार से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ग्लोब. तो आंसर आएगा यहाँ पे, टिक करेंगे ग्लोब पे. द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द इक्वेटर.